दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के विषय में। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये कितने चरण में पूरा हुआ, इसके शुरू करने के पीछे क्या कारण थे और इसके क्या लाभ हुए और क्या हानि हुए। तो इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जो कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक योजना है जो दूध की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ष 2014 से 15 में भारत में दूध का जो उत्पादन था वो लगभग 144.1 मिलियन टन था। भारत में दूध उत्पादकता की जो दर है वो पश्चिमी देशों से कम है, लेकिन भैंस और मवेशी की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए भारत का जो दूध उत्पादक में संख्या है वो सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। भारत में जो मुख्य राज्य है जो दूध उत्पाद करती है वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन के इतिहास के विषय में। इसका इतिहास क्या है? जैसे हमने बात किया, व्हाइट रिवॉल्यूशन को श्वेत क्रांति भी कहते हैं, जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, जो 1970 में लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत भारत के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने की थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा एक अलग एजेंसी तैयार किया गया था जिसका नाम इंडियन डेयरी कॉर्पोरेशन था। और इस तरीके से मिल्क प्रोडक्शन, जो कि योजना की शुरुआत में 22,000 टन था, वो 1989 तक मिल्क पाउडर प्रोडक्शन में लगभग 1,40,000 टन तक पहुंच गया। 26 नवंबर को पूरे देश में दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो अमूल के सह संस्थापक थे और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के संस्थापक थे, जिनका देहांत 2012 में हुआ। अमूल का जो पूरा नाम है वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब बात करते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति जो शुरू हुआ उसके पीछे क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था। श्वेत क्रांति भारत की आजादी के बाद ही शुरू हुआ। जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त देश की हालत पूरी तरीके से खराब थी, बहुत ही खराब स्थिति थी। चाहे बात फसल के उत्पादन की हो या डेयरी प्रोडक्ट की हो, दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। देश में दूध की समस्या को दूर करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को दूसरे देश से इंपोर्ट किया जाता था, जिसके कारण देश में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। इसलिए 31 अक्टूबर 1946 को श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कंजरी में अमूल की कैटल फीड फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। सन 1950 से 1960 दशक तक दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन प्रोडक्शन ग्रोथ में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। इसलिए अंत में जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो 13 जनवरी 1970 को दूध की कमी को कम करने के लिए व्हाइट रिवॉल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं कि व्हाइट रिवॉल्यूशन कितने चरण में पूरा हुआ, कितने स्टेज में पूरा हुआ। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 3 चरण में पूरा हुआ। श्वेत क्रांति का पहला चरण 1970 में शुरू हुआ, जो कि 4 मुख्य शहर में शुरू हुआ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में। इस क्रांति का पहला चरण 1980 तक यानी कि 10 साल तक चला। इस चरण का उद्देश्य 10 राज्यों में 18 मिल्क शेड लगाना था। इस चरण के समाप्त होते होते 1981 तक देश में 13,000 गांव में डेयरी ऑपरेशन केंद्र विकसित हुए। इस डेयरी कंपनी में 15,000 किसान शामिल थे। इस पहले चरण में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने गिफ्ट के तौर पर स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर दिया, जिसकी वजह से देश में आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया और इस क्रांति को भी काफी बढ़ावा मिला। श्वेत क्रांति का दूसरा चरण लगभग कुछ पंचवर्षीय योजना के जैसा था, जो 1981 से 1985 तक चला। इस चरण का उद्देश्य पहले चरण में जो शुरू किया गया था दूध उत्पादक केंद्र, उसको बढ़ाना था, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में विकसित करना था। इस दूसरे चरण में 1985 के अंतिम चरण में लगभग 136 मिल्क शेड तैयार किए गए। साथ ही साथ 43,000 गांव में डेयरी उत्पादन केंद्र चालू किए गए, जिसके कारण इन गांवों से दूध का उत्पादन
लगभग 4.25 मिलियन तक बढ़ गया था। इस चरण में विदेशी विशेषज्ञ सलाहकार और उपकरण का सहायता लिया गया। तीसरा चरण, श्वेत क्रांति के तीसरे चरण आते आते दूध में काफी विकास हुआ, उत्पादन केंद्र काफी विकसित हुए और मजबूत हुए। इस समय तक देश में दूध का उत्पादन जो है काफी हद तक बढ़ गया था। दूध से बने पदार्थ के उत्पादक केंद्रों की स्थापना की गई। इस तीसरे चरण आते आते लगभग जो डेयरी प्रोडक्ट का जो केंद्र था वो लगभग 173 हो गया। और इस चरण का सबसे खास बात था कि इसमें महिलाएं भी शामिल होने लगी, उत्पादक केंद्र में सहयोग करने लगी, जिसकी वजह से इस क्रांति को काफी बढ़ावा मिला और सफल भी हुआ। और श्वेत क्रांति का जो अंतिम चरण है वो लगभग 1996 में खत्म हुआ। अब अंत में बात करते हैं कि श्वेत क्रांति के क्या लाभ हुए और क्या नुकसान हुए। पहले बात करते हैं लाभ के विषय में, बेनिफिट के विषय में। पहला लाभ, श्वेत क्रांति की वजह से जो दूध 20 मिलियन टन हुआ करता था वो बढ़कर 40 सालों में 100 मिलियन टन हो गया। दूसरा, श्वेत क्रांति ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पशुपालन करने के लिए और दूध उत्पादन में के लिए प्रेरित किया, जिससे देश में लगभग 500 मिलियन मवेशी हो गए। तीसरा लाभ ये हुआ कि पूरे देश में ये लागू हुआ था, जिसकी वजह से 22 राज्य के 180 जिलों को 1,25,000 गांवों को इससे लाभ हुआ। सरकार और जनता ने भी काफी सहयोग किया, जिसकी वजह से इस क्रांति को सफल होना तय था और सफल भी हुआ। अब अंत में बात करते हैं श्वेत क्रांति के क्या नुकसान हुए। हालांकि श्वेत क्रांति के कितने सारे फायदे हैं कि कुछ नुकसान को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान हुआ। पहला नुकसान ये हुआ कि दूध उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन नए नए नस्ल के गाय और भैंस बाहर से लाए जाने लगे, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होता था, समस्या होती थी, और जिसकी वजह से किसान और दूध उत्पादक को आर्थिक बोझ भी सहना पड़ा। और दूसरा नुकसान क्या हुआ कि लोग जो दूध बेचते थे वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाने लगे, जिसकी वजह से दूध में पोषण की कमी भी हुई। आज की तरह ही। थैंक यू सो मच।